गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो अपना टॉपिक क्या चल रहा था, कार्बोनिल कंपाउंड। और कार्बोनिल कंपाउंडों की अपन पढ़ रहे थे केमिकल प्रॉपर्टी। और केमिकल प्रॉपर्टी में अपन फर्स्ट देख रहे थे रिएक्टिविटी। कौन सी देख रहे थे? रिएक्टिविटी भैया। और रिएक्टिविटी की जो अपन बात कह रहे थे तो वो टू कंडीशन पर डिपेंड कर रही थी। या तो अपन कहें स्टेरिक इफेक्ट, या अपन कहें प्लस आई इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, तो अपन ने कल कुछ कंपाउंड देखे थे, कुछ रीजन भी बताया था कि अगर अपने पास क्या है, फॉर्मेल्डिहाइड है। एक कौन सा है? एसिटिक एल्डिहाइड है। अपन कह रहे थे ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज को, ये इसका इफेक्ट कौन सा है? प्लस आई। और जैसे ही प्लस आई है तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? मिनिमाइज करेगा। और जैसे ही मिनिमाइज होगा तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर इसका इफेक्ट अपन डिनोट नहीं करते, तो यहाँ पर अपन आइडेंटिफाई कर रहे थे कि यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज आएगा यहाँ की कंपेरिजन में हाई रहेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है? मिनिमाइज कर रहा है। सेकंड अपन बात कह रहे स्टेरिक इफेक्ट। तो स्टेरिक इफेक्ट अपन कह रहे कि जैसे ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ ऐड करेगा तो ये दोनों ग्रुप इसको क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जैसे ही यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को ये ग्रुप क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। लेकिन साइज अगर इंक्रीज होगी तो रिपल्सन इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर CH3 की साइज क्या है? लार्ज। और साइज लार्ज है इसलिए यहाँ रिपल्सन क्या होगा? हाई होगा। इसलिए रिएक्टिविटी इसकी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। तो मैं आप लोगों को रिएक्टिविटी का ऑर्डर लिखता हूं, इस ऑर्डर से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। देखो भैया, CCl3C डबल बॉन्ड CCl3। तो यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा और इस पॉजिटिव चार्ज को ये क्या करेंगे? डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे। और इंक्रीज कर देंगे तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। तो फर्स्ट, इसके बाद अपन लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड H। इसके बाद अपन लिखेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद अपन लिख सकते हैं देखो ये कंपाउंड। ठीक है, इसके बाद अपन देखो यहां से आगे चलेगा वो होंगे एल्डिहाइड, अदर एल्डिहाइड। ठीक है, फिर मतलब जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा स्टेरिक इफेक्ट इंक्रीज होगा, रिएक्टिविटी क्या होती चली जाएगी? डिक्रीज। इसके बाद आएगा भैया एसीटोन। और इसके बाद फिर आएगा अपना CHO। और इसके बाद फिर अपना देखो आगे जो आएगा वो डिनोट करेगा भैया C डबल बॉन्ड CH3 को। और लास्ट में जो रिएक्टिविटी होगी इस कंपाउंड की होगी भैया। इस पैटर्न से अपन को क्वेश्चन सॉल्व करने। सपोज करो कि आपको रिएक्टिविटी का ऑर्डर पूछा जाए, तो एक फॉर्मेल्डिहाइड दिया है, एक अपन को क्या दिया है? एसिटिक एल्डिहाइड, एक दिया है प्रोपेनोइक एल्डिहाइड, और एक दिया है भैया ये अपना एल्डिहाइड। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे हैं कि अगर ये R ग्रुप इंक्रीज होगा तो इसका स्टेरिक इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और प्लस आई इफेक्ट भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जैसे इंक्रीज होगा तो रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ठीक है, अर्थात यहाँ रिएक्टिविटी किसकी हाई होगी? इन कंपाउंडों की होगी। तो ये आप लोगों को नोट करनी है। ठीक है, नोट करो। देखो अगला जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए भैया, देखो यहाँ पर अपन बात करेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की। और न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात करेंगे, इसके साथ अगर अपन को देखो ये टेस्ट भी शो करता है कार्बोनिल कंपाउंडों को सेपरेशन का मेथड भी है। देखो कार्बोनिल कंपाउंडों की रिएक्शन किससे करवाओगे? सोडियम बाई सल्फाइड की। किसकी? सोडियम बाई सल्फाइड। किस कंपाउंड की अपन को क्या करवानी है? रिएक्शन करवानी है। देखो यहाँ जब अपन बात करें तो प्रोडक्ट में OH S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
और यहाँ रहेगा OH। क्या रहेगा? OH, क्योंकि 3OH है और यहाँ पर एक O और यहाँ से क्या रहेगा? H, जो H अपन को दिया जाएगा। ये जो कंपाउंड है, ये जो टेस्ट है, ये कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं। क्या करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। अगर अपन को प्रैक्टिकल में भी इसको यूज करना है, दिया गया जो भी मिक्सर है, चाहे सॉलिड हो चाहे लिक्विड, जनरली बात करते हैं सॉलिड की या लिक्विड की, जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट वो सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो ये एडेक्ट बनेगा और ये होता है भैया क्रिस्टलाइन सॉलिड। कौन सा होता है? क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो सॉलिड है, ठीक है, ये होता है वाइट कलर का। तो जैसे ये सॉलिड बनता है, इसको अपन ने क्या किया कि कार्बोनिल कंपाउंड, इसको अपन ने क्या किया? ऐड किया। तो ये क्या कर लेंगे? व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड कंपाउंड बनाएंगे और इससे ये आइडेंटिफाई होता है कि जो अपना कंपाउंड है वो कौन सा है? कार्बोनिल कंपाउंड। और ये जो कंपाउंड है ये वाटर में सोल्यूबल होता है। क्या होता है भैया? वाटर में सोल्यूबल। और जैसे ही वाटर में सोल्यूबल होगा, ये फर्दर क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। ये क्या करेगा? वाटर में रिएक्ट करेगा और रिएक्ट करके वापस डिकम्पोज हो जाता है किसमें? कार्बोनिल कंपाउंड में। अगर इस कंपाउंड को अपन क्या कर दें? वापस वाटर में डिजोल्व कर दें तो ये कंपाउंड फर्दर कार्बोनिल कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना? ये मेथड होता है कार्बोनिल कंपाउंडों को सेपरेट करने का। भाई अपने पास एक अल्कोहल है, एक कार्बोनिल कंपाउंड है, जैसे ही अपन सोडियम के साथ इस कंपाउंड को ऐड करेंगे तो ये क्या बनाएगा? ये क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाएगा। ओनली कौन करते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड। और जैसे इसको क्या करते हैं? वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये फर्दर क्या हो जाते हैं? डिकम्पोज। और डिकम्पोज होंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे भैया? अपने कार्बोनिल कंपाउंड में। फर्दर किस में हो गए? ये कार्बोनिल कंपाउंड में। अब अपन देखते हैं इसकी मैकेनिज्म। क्या देख लेते हैं? देखो मैकेनिज्म देखो। देखो ये अपना कार्बोनिल कंपाउंड है और ये अपना क्या है? सोडियम O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ठीक है, इसके साथ होता है इसके पास एक लोन पेयर। क्या होता है? लोन पेयर। और जैसे ये लोन पेयर इसको रिड्यूस करेगा, नहीं ये होता है एक H भी तो है ना ये। ठीक है, तो ये इसको क्या देता है? देखो वैसे यह नेगेटिव चार्ज है लेकिन इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या है? हाई है। तो अटैक कौन करता है? ये कंपाउंड लोन पेयर। और जैसे ही अटैक करेगा तो देखो CO नेगेटिव, इसके साथ S डबल बॉन्ड O नेगेटिव Na और क्या रहेगा? OH। क्या रहता है भैया? OH। अब इसकी एसिडिटी हाई है, इसकी लो है, तो यहाँ से हाइड्रोजन का क्या हो जाता है? इस पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसने क्या दिया है? लोन पेयर। अब इसका लोन पेयर यहाँ बॉन्डिंग में करेगा और H प्लस किधर ट्रांसफर हो जाएगा? यहाँ। और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो यहाँ OH S डबल बॉन्ड ONA और डबल बॉन्ड O, ये प्रोडक्ट अपना बनता है और इसको अपन क्या करें? क्रिस्टलाइन सॉलिड। और ये आइडेंटिफाई करता है कि ये क्या है? कौन से कंपाउंड है? कार्बोनिल कंपाउंड। जैसे इसको क्या दे दिया जाता है? H2O हाइड्रोलाइसिस, तो ये फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाता है? कार्बोनिल कंपाउंडों में। अब यहाँ पर कंडीशन ये है, इस सभी जो एल्डिहाइड है, ऑल एल्डिहाइड किसके साथ करेंगे? इस कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है, ये नीट और आईआईटी में आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा और कौन सा कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। तो पहली कंडीशन ये है ऑल एल्डिहाइड react with sodium bisulfide।
सोडियम बाई सल्फाइड के साथ। लेकिन अगर अपन बात करें कीटोन की, किसकी बात करें? कीटोन की। जब कीटोन की बात करें तो कीटोन में अगर ये स्ट्रक्चर जिस कंपाउंड में है ओनली वही कंपाउंड क्या करता है? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, अदर नहीं करेगा। अगर अपन लिखे इसको एसीटोन तो ये रिएक्ट करेगा। अगर बात करें इसके साथ ये कंपाउंड ले लें तो ये भी रिएक्ट करेगा भैया। लेकिन अगर ये क्या करेंगे? सोडियम बाई सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेंगे। लेकिन अगर जो कीटोन है नॉट रिएक्ट, वो कौन कौन से होंगे भैया? जैसे C2H5, C डबल बॉन्ड C2H5, अर्थात ये स्ट्रक्चर नहीं है तो ये स्ट्रक्चर नहीं है तो ये कंपाउंड सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगर यहाँ C3H7 C डबल बॉन्ड C2H5, अगर ये कंपाउंड भी क्या नहीं करेगा? सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। रीजन आप लोगों को मैं अभी समझाता हूं, नोट करो। हो गया? चलो देखो रीजन क्या है। ये सोडियम बाइसल्फाइड क्या है भाई? बल्की ग्रुप है, और बल्की ग्रुप है। अगर अपन बल्की कर रहे हैं तो यहाँ रिपल्सन क्या हो जाएगा? फास्ट, ज़्यादा हाई हो जाएगा। और रिपल्सन अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। अर्थात यहाँ जब ये ग्रुप अगर इंक्रीज करते चले जाएंगे तो आने वाले जैसे ये कंपाउंड है ये जो रिएक्ट करेगा उसको, ये ग्रुप बल्की है तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और जैसे ही रिपल्सन होगा तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। भाई जैसे जितना ज़्यादा प्रतिकर्षण होता चला जाएगा उसका रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा, और रिपल्सन उतना ही ज़्यादा होगा तो इससे बनने वाला कंपाउंड क्या हो जाएगा? अनस्टेबल। इसलिए कीटोन के विशेष ध्यान रखना, अगर ये कंडीशन जिसमें है वो हमेशा किसके साथ रिएक्ट करेंगे? यहाँ पर, ठीक है। और अगर यहाँ ये कंडीशन नहीं हो ठीक है बच्चों, थोड़ी लाइट जाने से थोड़ी ये क्या होगा? प्रॉब्लम थी। अब अपन देखते हैं। देखो अदर रिएक्शन, एडिशन में जो कार्बोनिल को प्रूफ करती है एडिशन रिएक्शन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा HCN से। किससे पढ़ा होगा? HCN से। देखो ये कार्बोनिल कंपाउंड है, अपन को पता है H और ये CN है, ठीक है। अब देखो ये अपन को पता है कि कार्बोनिल कंपाउंड कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जिसे अपन कहते हैं नाभिक स्नेही। देखो इस पर क्या है? नेगेटिव, ये इधर से इधर, ये इधर शिफ्ट होगा और बनेगा COH, या अपन कहीं नेगेटिव CN। इस पर क्या अटैच होगा? H+, और जैसे ही H+ अटैक होगा COHCN, और इसे क्या कहते हैं? साइनोहाइड्रिन। क्या कहेंगे भैया? साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन। अब देखो आप लोगों को मैंने ये कंडीशन और बता रखी है, साइनोहाइड्रिन दिया जाए लेकिन इसके साथ अपन साइनाइड का क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलाइसिस। क्या कर सकते हैं? हाइड्रोलाइसिस। और जैसे इसका हाइड्रोलाइसिस होगा तो आप लोगों को पता है क्या फॉर्मेशन होगा? OH C डबल बॉन्ड OH एंड अमोनिया फॉर्मेशन होगा। अब देखो कई बार अपने क्वेश्चन दिया जाता है कौन सा एल्डिहाइड है या कौन सा कंपाउंड है जिसमें अपन से कहेगा HCN की रिएक्शन, उससे बनेगा एक कंपाउंड। कौन बनेगा? A। इस एक की हाइड्रोलाइसिस से बनेगा B, और B ऑप्टिकली एक्टिव होता है। क्या होता है भैया? ऑप्टिकली एक्टिव। ये आप लोगों को डिनोट करके लिखना है। अपन को पता है ये इधर से इधर, ये इधर शिफ्ट होगा, और जैसे ही शिफ्ट होगा
तो COH या H और ये CN, यही फॉर्मेशन होगा। अब अपन इसका क्या करवाएंगे, हाइड्रोलाइसिस। ये आपको पता है, अपन कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। कौन सी करते हैं, कंप्लीटली हाइड्रोलाइसिस। देखो ये बॉन्ड अगर इधर तो यहाँ नेगेटिव और यहाँ पर क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा। अगर फिर इस बॉन्ड को तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, अर्थात यहाँ HOH, HOH, H एंड OH। ठीक है, तो इसका अगर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो अपन को पता है कि ये कंपाउंड फॉर्मेशन होगा COH OH OH, यहाँ H और CH3। और अपन क्या कहते हैं, एक ही कार्बन पर एक से अधिक हाइड्रोक्सी ग्रुप क्या होते हैं, हाईली अनस्टेबल। क्या रिमूव होगा, H2O और यहाँ से CH3OH, COOH और ये H। अब यहाँ पर क्या डेवलप हो गया, किरेल सेंटर। और किरेल सेंटर हो गया तो ये कंपाउंड क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। कौन सा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, और इसे अपन कहते हैं लैक्टिक एसिड। कौन सा है, लैक्टिक एसिड। ऐसा ये क्वेश्चन और करवाया था आप लोगों को मैंने। हो गया, चलो एक क्वेश्चन ऐसे करवाया था आप लोगों को, देखो ये कंपाउंड था और इस कंपाउंड की रिएक्शन अपन ने करवाई थी किससे, क्लोरोफॉर्म और KOH से। किससे करवाई, क्लोरोफॉर्म और KOH से। अब देखो यहाँ पर इसका इफेक्ट कौन सा है, +H, और इसका इफेक्ट कौन सा है, +M। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए मोर रिएक्टिव कौन सा होगा, OH। अर्थात यहाँ जो कार्बिन बनती है वो पहले कहाँ बनती है, ये आप लोगों को उसमें करवा भी रखा है, OH CH Cl एंड Cl। फिर इसको अपन क्या करवाते, KOH के साथ रिएक्शन, तो एल्कोहलिक KOH से क्या हो जाता है, रिमूव। और जैसे ही रिमूव होता है तो अपना जो प्रोडक्ट बनता है CH3OH, CHOH एंड OH। और अपन ये कहते हैं एक ही कार्बन पर 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप हाईली अनस्टेबल, यहाँ से रिमूव, और जैसे ही रिमूव होगा तो अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, CHO। अब यहाँ क्या मिलेगा अपन को, वही HCN। क्या मिल गया, HCN। और वो कहाँ अटैक करेगा, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ। और जैसे ही अटैक करेगा तो आपको बताया कि यहाँ जो बनेगा OHCNH एंड OH। अब अपन को यहाँ क्या दिया जा सकता है, हाइड्रोलाइसिस। और जैसे ही हाइड्रोलाइसिस होगा तो यहाँ पर भी किरेल सेंटर डेवलप होगा। क्या होगा, किरेल सेंटर डेवलप होगा। और ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के एडवांस में आते भैया। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है, इस टाइप से भी आप लोगों को प्रोडक्ट पॉसिबल है। नोट करो। देखो नेक्स्ट रिएक्शन की अगर अपन बात करें, एक एडिशन रिएक्शन जो शो करता है वो कौन सा, या तो अपन बात करें अमोनिया की या बात करें हाइड्रोक्सी एमीन की। देखो ये कार्बोनिल जो कंपाउंड है, अगर अपन बात करें इस कंपाउंड की या बात करें अमोनिया की, बात कर लेते पहले। देखो अमोनिया के पास क्या होता है भैया, लोन पेयर। अगर ये लोन पेयर इधर से इधर, तो ये इधर से इधर शिफ्ट होगा और CO नेगेटिव NH3 पॉजिटिव, यही फॉर्मेशन होगा क्योंकि इसने क्या दिया है, लोन पेयर दिया है। तो इस पर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। तो फिर यहाँ से क्या होता है,
हाइड्रोजन का ट्रांसफर और COH NH और ये H, ठीक है। लेकिन ये कंपाउंड डिकम्पोज हो जाता है रूम टेम्परेचर पर, क्या हो जाता है, डिकम्पोज यहां से, और क्या बनाता है भैया, इमीन बनाता है। क्या फॉर्मेशन करता है, इमीन। अगर यहाँ एल्डिहाइड लेंगे तो अपना इमीन ये फॉर्मेशन होगा। अगर सपोज करो अपने पास CH3H डबल बॉन्ड O H2N और H, अपन डायरेक्ट भी लिख सकते। यहाँ से क्या रिमूव करना है, H2O, तो अपना जो प्रोडक्ट है CH3H डबल बॉन्ड NH। अगर अपन यहाँ क्या ले लें, कीटोन और H2NO क्या H, तो यहाँ से क्या होगा, H2O रिमूव, और अपना जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा भैया, NH, ठीक है। ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ये रिएक्शन कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। हो गया। अब देखो कई बार वो क्या करता है, इस देखो ये रिएक्शन अपन 11th में भी पढ़ी थी, NH2OH क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी एमीन। क्या कह रहे हैं, हाइड्रोक्सी एमीन। और यहाँ पर भी अगर अपन बात करें तो यहाँ से भी ये क्या होगा, H2O रिमूव, और क्या फॉर्मेशन होगा, CNOH, और इसको अपन क्या कहते हैं, ऑक्जीम बनेगा भैया। क्या बनेगा, ऑक्जीम। अर्थात यहाँ H, तो यहाँ से भी H2O, और इसके साथ जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, ये होगा। अगर अपन को दिया जाए कीटोन, तो उसके साथ भी क्या रिएक्शन होगी भैया, ये, और इसके साथ जो प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्मेशन होगा, N और OH, ठीक है। इस टाइप से आप लोगों को डिनोट करना है। इसके बाद देखो अपन ने क्या कर रखा है, हाइड्रोजन से कर रखी है। कौन से कर रखी है, हाइड्रोजन से। नोट करो, देखो कुछ नहीं, अपन को ये आइडेंटिफाई होना चाहिए कि भैया हाइड्रोजन कौन सी है। देखो इस कंपाउंड को अपन बात कह रहे, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन, ठीक है। यहां से भी क्या होगा, H2O रिमूव, और अपना जो बनेगा N और NH2, और क्या बनेगा, हाइड्रोजन। क्या बनेगा भैया, हाइड्रोजन, ठीक है। अगर इसके स्थान पर अपन ले ले COH2N NH, इसको क्या कहेंगे, ये कौन सी है, बेंजीन। ये सभी आप लोगों को मैंने 11th में बता रखे है भैया। फेनिल हाइड्रोजन, यहां से भी क्या मिलेगा, H2O, और जैसे ही H2O है C डबल बॉन्ड, इसके वो क्या N और NH, और ये क्या रहेगा, बेंजीन, और इसे कहेंगे फेनिल हाइड्रोजन। क्या बनेंगे भैया, जॉन, ठीक है। सेकंड जो कंडीशन है वो आप लोगों से करवाई जाती है, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन, यही है भैया। देखो ये तो फेनिल हाइड्रोजन होगी। अब इसके नियरेस्ट 1 कार्बन, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, ठीक है। तो 2 पे नाइट्रो, इसलिए अपन ने 2 and 4, तो क्या हो गया, 2,4 डाई नाइट्रो। इसको अपन क्या करें, अगर इनको रिमूव करें तो क्या करें, फेनिल हाइड्रोजन। और इसको अपन ने क्या लिखा, 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन।
यहाँ से भी क्या रिमूव होगा, H2O, और ये जो कंपाउंड है वो अपना क्या फॉर्मेशन होगा, 2,4-डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजोन। ठीक है, इस टाइप से आप लोगों को क्या करना है, नोट करना है। ये मोस्टली रिएक्शन मैंने आप लोगों को 11th में बता रखी है भैया। ठीक है, केवल डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों को याद होना चाहिए क्योंकि इसकी मैकेनिज्म मैंने आपको बताई थी। यहाँ से H2O रिमूव करना है भाई, कंडीशन सेम है, आप कहो मैकेनिज्म की बात देखो, नोट कर लिया। देखो भाई, आपको लगता है कि इसकी मैकेनिज्म कैसे होगी, तो ये मैंने आपको अभी बताई अमोनिया के साथ। भाई अमोनिया के एक H को OH ग्रुप या NH2 ग्रुप द्वारा अपन ने क्या कर रखा है, रिप्लेस कर रखा है। रिएक्शन क्या है, सेम। देखो ये अपनी कंडीशन है, ये कंपाउंड है, ये इधर से इधर, ये इधर शिफ्ट होगा और अपना जो कंपाउंड है CO नेगेटिव NH पॉजिटिव NH2, तो हाइड्रोजन का ट्रांसफर किधर होगा, इधर, और जैसे ही ट्रांसफर होगा COH N, ये H NH2, और ये कंपाउंड क्या होता है, रूम टेम्परेचर पर अनस्टेबल, और अपना क्या निकाल देता है, H2O, और अपना जो प्रोडक्ट बनता है कौन सा है, ये नोट करो। एक जो अपनी नेक्स्ट अभिक्रिया है वो आप लोगों को मैंने 11th में पढ़ाई थी, यहाँ पर भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। कार्बेजाइड सेमी कार्बेजाइड के साथ, देखो सेमी कार्बेजाइड के साथ, और सेमी कार्बेजाइड कौन सा होता है, ये कंपाउंड को अपन क्या कहते भैया, सेमी कार्बेजाइड कहते। ठीक है, और आप लोगों को क्या दिया मिलेगा, H2O, तो ये भी यहाँ से क्या निकालता है, H2O, और जैसे ही H2O निकलेगा तो NH C डबल बॉन्ड NH2, और क्या बनता है, सेमी कार्बेजोइड, क्या बनेगा, जोइड बनेगा। अब देखो मैंने ये और आप लोगों को ध्यान में रखना है भैया, ये कंपाउंड रिएक्ट नहीं करेगा, कंपाउंड कौन रिएक्ट करेगा, ये क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इसके लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। क्या करेंगे, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे। जब रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी भैया, डिक्रीज। इसलिए आप लोगों को मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, H2N C डबल बॉन्ड NH2। अगर आप लोग इसको इस तरह से प्रोडक्ट बनाते हो तो ये प्रोडक्ट आपका मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा। क्या ये वाला जो प्रोडक्ट है ये मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा भैया, ठीक है ना, क्योंकि जो H2O निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ये, और ये वाला प्रोडक्ट अपना क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा। कौन सा होगा, NH डबल बॉन्ड NH2। तो ये अपना क्या है, मेजर प्रोडक्ट है। आपको आंसर ये देगा, ये आप लोगों को कंफ्यूजन करने के लिए मिल सकता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, ओके।